नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और लेकर हाजिर हैं आपका ये मनपसंद शो, और जहां पर हम करते हैं आपके काम की और फायदे की बात। और आज ऐसी ही एक चर्चा लेकर आए हैं आपके सामने। जब डॉक्टर हो एआई तो कितनी रिस्की दवाई। एआई आपकी और हमारी जिंदगी में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। आजकल हर तरफ इसकी चर्चा है। चैट जीपीटी से लेकर तो ग्रॉक और ना जाने क्या क्या डीप सीक वगैरह, इससे तो आप सब लोग रूबरू हैं। कुछ नए नए ट्रेंड्स आ जाते हैं, कभी घिलबी कभी कुछ, और एआई का चारों तरफ बोलबाला है। और खबरों में भी आप रोज एआई की किस्से कहानियां सुनते हैं। कभी नौकरियों पे बात आ जाती है, कभी कुछ और कि किस तरीके से ये हमारे जीवन को बदल देगा। लेकिन अब जब बात आ गई है कि एआई डॉक्टर ही बन जाएगा, अभी तो डॉक्टर गूगल की बात हुआ करती थी, लेकिन अब एआई अगर डॉक्टर का काम करने लगे तो क्या होगा, कितना रिस्की होगा या कितना इनोवेटिव होगा, इस पर एक बहस सी छिड़ गई है। हुआ क्या है, सबसे पहले वो मैं आपको समझाता हूं, बताता हूं, दिखाता हूं, उसके बाद इस पर बातचीत करेंगे, क्योंकि डॉक्टर कम्युनिटी भी हमें लगता है कि इस पर बटी हुई है। तो देखिए हुआ क्या है। रीड हॉफमैन कौन है, फाउंडर हैं लिंक्डइन के, और इन्होंने कुछ एक पोस्ट की, उसके जरिए अब ये बहस बढ़ गई। 10 से 15 साल में उनका कहना है कि एआई की बड़ी उपलब्धियां संभव होगी। किस फील्ड में? मेडिकल फील्ड में। क्यों होंगी? एआई से हर बीमारी के इलाज की संभावना है, वो ऐसा कह रहे हैं। मैं आगे आपको बताता हूं कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं और वो किस चीज़ को उदाहरण बना रहे हैं। डॉक्टरों के लिए मददगार होगा एआई, वैसे ये कह देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि डॉक्टरों की मदद कर सकता है। कोई भी टेक्नोलॉजी अगर डॉक्टरों की मदद करती है दैट इज़ फाइन। एआई रोग का पता लगाने में मदद करेगा। जी हाँ, ऐसे कई आर्टिकल्स इन दिनों इंटरनेट पर हैं जिसमें बोला जा रहा है कि एआई की मदद से अर्ली डिटेक्शन हो गया, ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली पता लग गया, और भी बहुत सारी चीज़ें। एआई कागजी कामकाज को कम करेगा, दैट्स ऑल्सो फाइन कि ठीक है, यहाँ पर जो एक लंबी प्रक्रिया होती थी वो कम हो जाएगी। इसके अलावा ज़्यादा मरीजों का इलाज मुमकिन होगा। हाँ, अगर आप इलाज तेज करेंगे, थोड़ा जल्दी पता लगाएंगे, सटीक पता लगाएंगे, तो डेफिनेटली समय बचने वाला है। अब हुआ क्या, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखिएगा। रेडिट पर एक पोस्ट आया है, एक यूज़र ने अपना पोस्ट साझा किया, उसके आधार पर हॉफमैन साहब ये सारी बातें कह रहे हैं, मतलब उसमें अपना प्रेडिक्शन जोड़ रहे हैं। उस पोस्ट में क्या था कि उस रीडर ने अपना एक अनुभव साझा किया, जिसमें उसने कहा कि उसको जबड़े में कोई प्रॉब्लम थी पिछले 5 साल से। अलग अलग डॉक्टर से वो मिला, सब कुछ किया, तमाम तरह के स्कैन हुए, दवाइयाँ हुई, लेकिन उसे रिलीफ नहीं मिल रहा था। फिर वो गया चैट जीपीटी पर और वहाँ पर उसने अपनी ये समस्या डाली। आगे क्या कहते हैं कि चैट जीपीटी ने उसको कुछ सजेशंस दिए। दरअसल उसके जबड़े में से एक आवाज़ आया करती थी टक टक की। तो जब चैट जीपीटी ने उससे कुछ एक्सरसाइज और कुछ चीज़ें करने को कहा, तो उस यूज़र का दावा था जिसने रेडिट पे पोस्ट लिखी कि भाई मुझे तो बहुत जल्दी रिलीफ आ गया। जिस समस्या को मैं 5 साल से झेल रहा था, अलग अलग डॉक्टर्स के पास गया, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में गया, तमाम तरह के इलाज कराए, रिपोर्ट्स कराई, स्कैन कराए, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन एआई ने मेरी समस्या को समझा और तुरंत हल कर दिया। तो यहीं से ये बात आई कि जबड़े की जटिल बीमारी का इलाज हो गया। वो रेडिट पोस्ट को हॉफमैन साहब ने पढ़ा और वहां से उन्होंने ये अपना प्रेडिक्शन जोड़ा। एक और बड़ा प्रेडिक्शन बिल गेट्स की तरफ से, फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट और दुनिया की जानी मानी हस्ती, वो कह रहे हैं कि एआई खत्म करेगा डॉक्टर्स और टीचर्स की कमी। कैसे? आने वाले वक्त में 2035 तक डॉक्टरों की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि एआई उनकी बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेस कर चुका होगा। बहुत सारा जो परामर्श जिसे हम कहते हैं कि आपको जो प्राथमिक चिकित्सा के लिए डॉक्टर से कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए, वो काम एआई ही कर देगा। इस तरीके से डॉक्टरों के ऊपर बोझ कम होगा। फ्री इंटेलिजेंस के युग में एआई देगा परामर्श, और ये सब फ्री भी होगा। तो वो एक बड़ी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तेज़ इनोवेशन से हेल्थ में क्रांति आएगी, ऐसा कह रहे हैं बिल गेट्स साहब। तो दोनों ही लोग, हॉफमैन हो या बिल गेट्स, ये कह रहे हैं कि क्या डॉक्टर्स को एआई रिप्लेस कर देगा? जब डॉक्टर हो एआई, कितनी रिस्की है दवाई। हम इसका एक और पहलू भी देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, जो डॉक्टर कम्युनिटी में, इस बात को एज इट इज शायद एक्सेप्ट ना करें। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे देश में डॉक्टर्स का क्या कहना है। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अंशुमन कुमार, द हेल्दी इंडिया प्रोजेक्ट मीडिया की एडिटर नीलम सिंह, और हेल्थ केयर एआई के एक्सपर्ट और स्क्रिप्टिक्स के सीईओ हर्ष मैकवान। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डॉक्टर अंशुमन, मैंने पूरी कहानी बताई कि कहाँ से हॉफमैन साहब क्या कह रहे हैं, क्या बिल गेट्स साहब के अपने अनुमान हैं।
एक बात मैं अंडरस्टूड कर सकता हूं कि एआई किसी और तकनीक की तरह डॉक्टरों की हेल्प कर सकता है, लेकिन जो वो रेडिट वाला मामला है पूरा कि वो 5 साल से डॉक्टर्स के पास एक व्यक्ति जा रहा था, उसका कुछ हो नहीं पाया और अचानक से उसने चैट जीपीटी पे वो सवाल पूछा, वहां से एक सॉल्यूशन आया, उसको उसने फॉलो किया और सब कुछ ठीक हो गया। ये इत्तेफाक है या सच में एआई ने अपनी झलक दिखाई है कि वो क्या कर सकता है इन द फील्ड ऑफ मेडिकल? भट्ट साहब, शुरुआत वहीं से करें। आपने एक बात कही कि इस पे हो सकता है हमारे यहाँ डॉक्टर बटे होंगे, क्योंकि उसमें एक डर है डॉक्टर कम्युनिटी में कि शायद एआई रिप्लेस कर दे डॉक्टरों को। सच्चाई यह है कि डर नहीं है, वो सच्चाई है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर का काम होगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनसे बेहतर कर रहा है, जिसके ट्रायल, मेडिकल में हम कहते हैं ट्रायल करके देख के प्रूव कर दिया गया। जैसे रेडियोलॉजी, मतलब जो एक्सरे अल्ट्रासाउंड जैसी चीज हम कराते हैं, सीटी स्कैन, पेट स्कैन, उसकी रिपोर्टिंग 2 डॉक्टर मिलके जितने समय में करता है उससे बेहतर और जल्दी रिपोर्टिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है। पैथोलॉजी कर रहा है। कॉम्प्लेक्स डायग्नोसिस, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक एल्गोरिदम पे चलता है, इसके पास से डाटा उतना ज्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, ह्यूमन बायस नहीं है। नंबर 3, इंटेलिजेंस इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डाटा इनपुट के हिसाब से मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग करता जाएगा और ये अपने आप को इंप्रूव करता है। एक समय हो सकता है जिसमें इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन की भी संभावना होगी कि हमसे बेहतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगा, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। रोबोटिक सर्जरी में एआई इन कर चुका है, जो हमें गाइड भी करता है, तो डॉक्टर को असिस्ट भी करेगा, कुछ जगह डॉक्टर को रिप्लेस करेगा। पहली बात, इसको अगर कहें कि ये क्या टूल है, टेक्नोलॉजी है, नहीं। एक सुलेमान मुस्तफा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोपेगेटर, उसने किताब लिखी द कमिंग वेव। सीरियसली ये कमिंग वेव है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर फील्ड में, इंक्लूडिंग मेडिकल। तो कॉम्प्लेक्स डायग्नोसिस में ये करेगा। कियोस्क, दूर दराज में जहां डॉक्टर नहीं पहुंचते हैं, आज डॉक्टर के अलग नखड़े होते हैं कि हम तो नहीं जाएंगे ड्यूटी करने, तो वहां पे बेसिक इलाज के लिए ये काफी उपयोगी साबित होगा। तो कहने का ये मतलब है कि या तो हम डॉक्टरी इंटेलिजेंस को सपोर्ट करें, असिस्ट करें, तो डॉक्टरी और बेहतर हो जाएगी। नंबर 1, एक्सेप्ट करें टेक्नोलॉजी को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए हर समय, क्योंकि ये ह्यूमन इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्ट भी कर रहा है, बूस्ट भी कर रहा है, और उन जगहों पे जहां मरीज की लंबी क्यूइंग हो रही है उसको कम कर रहा है। तो हमें बेसिकली, हम मेडिकल साइंस के नहीं, मानवता ह्यूमन साइंस के डॉक्टर हैं, हमें ह्यूमन साइंस के लिए कुछ बेहतरी हो रही है तो करें। डर की बात जहां तक है, तो बेहतर है एज ए डॉक्टर हम अपने इंटेलिजेंस को इंप्रूव करें, रादर देन कि हम फाइट करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आने नहीं देंगे। मेरा तो यही टेक है एआई पे। जी जी, इसका एक पहलू ये हुआ। अब एक पहलू मेरे मन में जो है, मैं ये सवाल हर्ष से पूछता हूं क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में काम कर रहे हैं और उससे जुड़े मेडिकल चीज़ों पर काम कर रहे हैं। हर्ष, यहाँ तक तो ठीक है, जैसे डॉक्टर साहब ने समझाया, एक एसोसिएशन है, ये आप टेक्नोलॉजी के साथ मेडिकल साइंस को जोड़ रहे हैं। जो डॉक्टर्स हैं उनकी एक तरीके से मदद होगी, वो अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे, इतना मैं समझ पाया। लेकिन जो ये उदाहरण था कि मैं जाऊं, आज मुझे कोई प्रॉब्लम है, चैट जीपीटी पे लिखूं, वो एक सॉल्यूशन दे दे और मैं उसको आंख बंद करके फॉलो कर लूं, ये क्या रिस्की नहीं है? ऑब्वियसली वो चीज़ बिल्कुल रिस्की है। कोई भी मेडिकल एडवाइस एआई से डायरेक्टली नहीं लेनी चाहिए। एआई एक एड है जो डॉक्टर को हेल्प करेगा फॉर अ बेटर डायग्नोसिस और बेटर डिसीजन मेकिंग। अगर कोई कॉम्प्लेक्स डिसीज है जिसमें डॉक्टर को ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा रिपोर्टिंग की ज़रूरत है या ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, वो मामलों में एआई के रिजल्ट्स अच्छे हैं और वो क्विकर डायग्नोसिस करके देता है डॉक्टर को। वो सब डॉक्टर इस पे एग्री भी करते हैं। बट अगर कोई छोटा बच्चा या एडल्ट मैच्योर भी चैट जीपीटी पे जाके अपने सिम्टम्स लिखे और उसका वो जो सॉल्यूशन देता है और उसको इम्प्लीमेंट करे, तो वो तो बहुत रिस्की होगा। उसको, उसके साथ मैं सहमत नहीं हूँ। जी, क्योंकि जितना मैं समझता हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही है कि जो भी उसके बैकएंड पे डेटा है, चैट जीपीटी के बैकएंड पे क्या है, चैट जीपीटी के बैकएंड पे पूरा गूगल का डेटा है, जितना भी इंटरनेट डेटा है वो सब कुछ है। मैं भी मानता हूं मेडिकल की हजारों किताबें भी हो सकती हैं और उसको आपस में जोड़कर एनालाइज करके वो आपको एक आंसर दे देता है। लेकिन वो एनालिसिस आपकी बाकी कंडीशंस को मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। डॉक्टर आपसे 10 और सवाल पूछेंगे, आपकी 4 और चीज़ें पूछेंगे कि आपको कोई दूसरे कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है,
और वो सब में तो मतलब ये एक एग्जाम्पल निकल के आ सकता है। आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए हॉफमैन साहब ने बात लिख दी कि देखिए एआई कितना कैपेबल है, लेकिन नीम हकीम खतरा जान वाला मामला तो है इसमें, मतलब ये इतना सिंपल नहीं होगा। नहीं नहीं, ये इतना सिंपल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी डॉक्टर आपसे जब डायग्नोसिस आपका शुरू होता है तो बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं। चैट जीपीटी आपको सामने से कोई क्वेश्चन करता नहीं कभी, वो आपके प्रॉम्प्ट्स लेता है खुद और उसके बेसिस पे ही आपको एक डिसीजन या फिर वो आपको एक रिप्लाई करता है, विच इज़ नॉट एट ऑल राइट फॉर अ मेडिकल डिसीजन। सो जब भी आप डॉक्टर की एक सलाह लेते हो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स इंक्लूड रहते हैं, इंक्लूडिंग आपके सराउंडिंग्स का भी कभी कभी मैटर करता है कि जब रेस्पिरेटरी डिसीज हो तो आपका सराउंडिंग भी मैटर करता है। जब दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में लिख के देता है कि भाई आप थोड़े दिन बाहर जाओ या फिर आप एयर प्यूरिफायर घर पे रखो। वो सब चैट जीपीटी को नहीं पता चलेगा ना कि आप कहाँ रह रहे हो, कौन सा एनवायरनमेंट है, आपके आजू बाजू में कौन सी चीजें राइट। प्रेस कर रही है। तो वो सब भी बहुत मैटर करता है। अभी एआई इतना पावरफुल नहीं है कि वो आप कहाँ बैठे हो उसके बेसिस पे वो खुद ही एक डिसीजन लेके आपको एक परफेक्ट एंड टू एंड 100% आपका डायग्नोसिस इवन ट्रीटमेंट प्लान आपको दे सके। ठीक उसके है लिए नीलम जी के गॉट योर पॉइंट सर। नीलम जी के पास जाऊं लेकिन उससे